हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवनी चैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो यहाँ पर जो है जीएसटी में लेटेस्ट ऑर्डर को लेकर है। ऑनेबल कोर्ट की तरफ से काफी बड़े रिलीफ वाला ऑर्डर जारी किया गया है। अपने आप में लेटेस्ट लैंडमार्क ऑर्डर है और यहाँ पर एक स्पेशल केस भी कवर है। अगर आपके सिमिलर फैक्ट्स हैं तो आपको भी इसका बेनिफिट मिल जाएगा। लेटेस्ट ऑर्डर है यहाँ पर ऑनरेबल कलकत्ता हाई कोर्ट के द्वारा जारी किया गया है। इसमें एसएससी की जेन्युइन हार्डशिप को कंसिडर किया गया है। ओरिजिनल अथॉरिटी और उसके साथ साथ अपीलेट अथॉरिटी दोनों जो ऑर्डर्स थे उनको यहाँ पर डायरेक्टली कोर्स किया गया है, सेट असाइड करके, और केस को यहाँ पर रेमेंड बैक किया गया है। अगर आपको इसकी पीडीएफ कॉपी की रिक्वायरमेंट है तो आप रेट एप्लीकेशन नंबर से सर्च कर सकते हैं, आपके डायरेक्ट ये डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा। जो आप अपने रिप्लाई बना रहे हो, अगर आप अपील में जा रहे हो तो वहाँ पर इसको आपको जरूर रेफर करना है। इससे आपके फेवर में केस आने के चांस काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे। तो आप अपने जो भी केस लो जाए उनको मेंशन जरूर करें। इसके अलावा मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर ऐसे काफ़ी सारे वीडियो जो ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिसमें अलग अलग पॉइंट्स पर अलग अलग फैक्ट्स पर एसएससी को रिलीफ दी गई है। वो वीडियो भी आप एक बार देख लीजिएगा। उसके अलावा यहाँ पर जो है हर टाइप के नोटिस के रिप्लाई 73, 74, 61 में अलग अलग इशूज को लेकर 3B, R1 मिसमैच, कैंसिल डीलर, सप्लाई डिफॉल्ट, उसके अलावा आईटीसी मिसमैच के नोटिस, इनपुट टैक्स क्रेडिट के रिवर्सल के रिगार्डिंग, इनएलिजिबल आईटीसी, ईवी बिल इनवॉइसिंग, सबके रिगार्डिंग यहाँ पर जो है डिटेल रिप्लाई अपलोड किए गए हैं। वो वीडियो भी आप एक बार देख सकते हैं। अगर आपके ऑर्डर जारी हो गए हैं तो उन सबके फैक्ट्स को लेते हुए उन सबकी अपील कैसे फाइल करनी है, अपील में क्या क्या मेंशन करना है, वो सब कुछ बताया गया है और अपील के सारे ड्राफ्ट फॉर्मेट्स में यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से आप उनको डायरेक्ट डाउनलोड करके अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं। चैनल का पर्पज फुल एजुकेशनल है, वीडियोज को शेयर जरूर करें। ये लेटेस्ट केस लो है, इसको यहाँ पर जो है एसएससी ने चैलेंज किया है। इनपुट टैक्स क्रेडिट के रिगार्डिंग ये केस है और सामने वाले पर्सन ने अपनी रिटर्न फाइल नहीं की और एसएससी ने उसको क्लेम कर लिया। वो पॉइंट यहाँ पर कवर्ड है। तो जितने भी पर्सन हैं जिनको इनपुट टैक्स क्रेडिट के रिगार्डिंग नोटिस आए हुए हैं, वो किसी भी साल के लिए हो सकता है, लेकिन अगर आपने उसके प्रॉपर सबमिशन सबमिट कर दिए हैं और उसका आपको बेनिफिट नहीं मिला है तो उसके रिगार्डिंग प्रॉपरली वर्क करने वाला है। अब ये लेटेस्ट 2026 में फेब 2026 में डिसाइड हुआ है जजमेंट। तो ये मैं आपको यहाँ पर वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, पूरा बताऊंगा, डिस्कस करूंगा। उसके बाद यहाँ लास्ट में मैं आपको समरी भी प्रोवाइड करूंगा। तो एसएससी ने यहाँ पर जो है रिट पिटीशन फाइल की। रिट पिटीशन में यहाँ पर जो है एक ऑर्डर पर्टिकुलर डेट में जारी किया गया है अपीलेट अथॉरिटी के द्वारा, तो उसको इन्होंने चैलेंज किया है। उससे पहले जो ओरिजिनल ऑर्डर था जो कि एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी ने जारी किया था सेक्शन 73 में, तो दोनों ऑर्डर्स को यहाँ पर चैलेंज किया गया। ओरिजिनल अथॉरिटी के ऑर्डर को भी और जो इनकी अपील थी उसको रिजेक्ट किया गया, उसको भी यहाँ पर चैलेंज किया गया है। केस जो है वो कुछ इस तरीके से, द फैक्ट ऑफ द केस आर, नोटिस जो है वो 28 दिसंबर 2020 को पैटिशनर को जारी किया गया। उनसे इन्फॉर्मेशन मांगी गई कि आपको बताइए सो कुछ नोटिस भेज रहे हैं कि आपके ऊपर ये कार्रवाई क्यों ना की जाए, जो आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट एक्स्ट्रा क्लेम कर लिया है तो क्यों ना वो आपसे रिकवर किया जाए उस ग्राउंड्स के बेस पर कि पैटिशनर ने अभी तक अपने रिटर्न को फाइल नहीं किया जीएसटीआर 3B को। अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 2019 की जो रिटर्न है, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, ठीक है। इस केस को ध्यान से देखिएगा। ये केस जो है अभी यहाँ पर एजुकेटिंग अथॉरिटी के बिफोर चल रहा है। 2022 में ये जो केस है, ये जो नोटिस है 20 में आया, 22 में केस चला, फिर उसके बाद यहाँ पर 2024 में केस चला जो अपीलेट अथॉरिटी है उनके बिफोर, ठीक है। अब इसमें जब यहाँ पर ये प्रोसीडिंग्स चल रही थी तो पैटिशनर ने इसका रिप्लाई सबमिट किया। उन्होंने जब यहाँ पर ये प्रोसीडिंग्स चलाई जा रही थी डिपार्टमेंट के द्वारा, तो जो सप्लायर था उसने अपनी जीएसटीआर 3B अपलोड कर दी अगस्त 19 से लेकर सितंबर 19 तक की, लेकिन उसने अक्टूबर की रिटर्न फाइल नहीं की, वो अपलोड नहीं की। तो जो एजुकेटिंग अथॉरिटी प्रॉपर ऑफिसर है उन्होंने अगस्त सितंबर का क्रेडिट दे दिया, लेकिन जो अक्टूबर था उसके रिगार्डिंग इनकी डिमांड जो है कंफर्म कर दी। अब इस डिमांड ऑर्डर के अगेंस्ट में एसएससी ने अपील फाइल की। पॉइंट टू पॉइंट समझते रहिएगा। पहले एजुकेटिंग अथॉरिटी उसने यहाँ पर नोटिस भेजा अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 3 महीने के रिगार्डिंग, सामने वाले पर्सन ने रिटर्न नहीं भरी तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट डिसअलाउ किया जाता है। लेकिन जब ये एजुकेटिंग अथॉरिटी की जो प्रोसीडिंग्स चल रही थी, ओरिजिनल प्रोसीडिंग्स थी, उस दौरान उस सामने वाले पर्सन ने अपनी अगस्त और सितंबर की रिटर्न भर दी लेकिन अक्टूबर की नहीं भरी। अब ऑर्डर जारी हो गया डिमांड का अक्टूबर के रिगार्डिंग। अब ये जो है अपीलेट अथॉरिटी के पास गए, 107 में इन्होंने अपील फाइल की। जो अपील है वो इनकी डिसमिस कर दी गई। अब अपील में जो यहाँ पर पॉइंट था वो कुछ और था कि भाई अक्टूबर की रिटर्न है उसका बेनिफिट नहीं दिया गया, अगस्त सितंबर का बेनिफिट दे दिया गया। लेकिन यहाँ पर जो है उल्टा इनसे क्वेश्चनिंग होगी कि आप जो है जेन्युइननेस को प्रूव करें, द जेन्युइननेस ऑफ द पेटिशनर ट्रांजैक्शन एंड बाय होल्डिंग दैट द पेटिशनर हैज फेल्ड टू प्रोड्यूस द एविडेंस। इन्होंने इसको डिसमिस कर दिया अपीलेट अथॉरिटी ने कि आपके पास तो एविडेंस ही नहीं है, जो आपके फैक्ट है उनको टेस्टिफाई किया जा रहा है कि आपने जो एक्चुअल में गुड्स रिसीव किए या नहीं किए। इट इज नोटवर्दी दैट द ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ अपील बिफोर द अपीलेट अथॉरिटी, अब इतनी देर में इनकी जो अपील यहाँ पर अपीलेट अथॉरिटी के बिफोर पेंडिंग थी, तो जो सामने वाला पर्सन है उसने अपनी जीएसटीआर 3B रिटर्न अक्टूबर महीने की भी फाइल कर दी। ये बात चल रही है 2024 की।
अब जो अपीलेट अथॉरिटी है उन्होंने फिर भी इसको रिजेक्ट कर दिया, उन्होंने इसको कंसिडर नहीं किया इस ग्राउंड को, और जो कि शोकॉज नोटिस में बताए गए थे। अब इससे एग्रीड होते हुए पेटिशनर ने जो है ऑनरेबल कोर्ट के बिफोर रिट पिटीशन फाइल की। दोनों साइड के जो लर्न काउंसिल है उनके यहाँ पर बात जो भी सबमिशन है उनको कंसिडर करने के बाद मैटर ऑन रिकॉर्ड यहाँ पर ऑनरेबल कोर्ट ने डिसीजन दिया है। अब ध्यान से समझिएगा। इट इज नोटिस दैट द ओनली पॉइंट कैनवास्ड इन द नोटिस टू शोकॉज नोटिस फॉर्म दैट फाउंडेशन ऑफ प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 73(1) said initially against the petitioner was that petitioner supplier had not filed in written। तो ये अगर आपके भी सिमिलर फैक्ट हैं, वो पीरियड कुछ भी हो सकता है। ओके, इसके रिगार्डिंग यहाँ पर जो है सेक्शन 16 सेक्शन 4 के रिगार्डिंग सेक्शन 5 और 6 सब सेक्शन 5 और 6 दो आ चुके हैं। तो अगर उसमें वो पीरियड में आप कवर्ड हो रहे हैं तो फिर आपको बेनिफिट मिलना चाहिए, लेकिन वो एक स्पेशल पीरियड के लिए था और उस पीरियड के दौरान काफ़ी सारे एसएससी नहीं ले पाए, तो अभी भी ऑनरेबल कोर्ट्स के इसके रिगार्डिंग ऑर्डर्स जारी हो रहे हैं। कुछ इस टाइप का केस आप इसको भी मान सकते हैं। अब तो रिट पिटीशन तो 2026 में ये यहाँ पर हियरिंग के लिए आई है, उसका जजमेंट भी अभी आया है, तो क्या इसका बेनिफिट आपको प्रीवियस पीरियड के लिए भी मिलेगा, उस चीज़ को ध्यान से समझें। सिंस दैट वाज द ओनली इशू देयरफॉर अपॉन द रिटर्न्स ऑफ मंथ अगस्त एंड सितंबर बीइंग फाइल्ड बाय द पेटिशनर सप्लायर प्रॉपर ऑफिसर एजुकेटिंग अथॉरिटी ड्रॉप द डिमांड। जब यहाँ पर अधिकारी ने जो ओरिजिनल ऑफिसर हैं उन्होंने इसको यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया और डिमांड को ड्रॉप कर दिया, बाकी की डिमांड को उसने कंफर्म कर दिया कि उस रिटर्न को सामने वाले पर्सन ने फाइल नहीं किया था, अभी यहाँ पर प्रोसीडिंग्स जो है पेंडिंग नहीं रखी जा सकती थी। अब जब एसएससी ने अपने रिटर्न को फाइल कर दिया, जब वो अपीलेट अथॉरिटी के बियॉन्ड यहाँ पर प्रोसीडिंग्स चल रही थी, इसका मतलब है कि अगर कोई डिफेक्ट यहाँ पर रेक्टिफाई हो जाता है सामने वाले पर्सन के द्वारा, तो फिर वो अथॉरिटी को प्रॉपरली कंसिडर करना चाहिए। देयर वाज नो रीजन फॉर द अपीलेट अथॉरिटी टू नॉट अडोप्ट द सेम स्टैंडर्ड। तो फिर अपीलेट अथॉरिटी ने सेम स्टैंडर्ड क्यों अडोप्ट नहीं किया? दैट हैव बीन अडोप्टेड बाय द प्रॉपर ऑफिसर, जो कि एजुकेटिंग अथॉरिटी ने अडोप्ट किया है। Appellate authority has tried to upset the petitioner case on grounds that which was never raised against the petitioner। अब ये पॉइंट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि क्या अपीलेट अथॉरिटी वो वाले पॉइंट को रेज कर सकती है जो कि यहाँ पर ग्राउंड्स थे ही नहीं, जो नोटिस या सोको जो नोटिस के जो इन्होंने चैलेंज किया था। इट इज सेटल्ड दैट एनी एजुकेटिंग अथॉरिटी वेदर ओरिजिनल और अपीलेट कैन नॉट ट्रेवल बियॉन्ड द कन्फाइंस ऑफ द नोटिस टू द सोकोज नोटिस। तो कोई भी अथॉरिटी जो है उस नोटिस से बियॉन्ड यहाँ पर नहीं जा सकती है, जो भी ऑर्डर जारी हुआ है। और जो ग्राउंड यहाँ पर ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है, उस ग्राउंड को फिर से रिजेक्ट करना या फिर ओपन करना वो सही नहीं है। एन ऑर्डर पास्ड ऑन ग्राउंड एक्सटेंड्स टू द नोटिस टू सोकोज वुड बिकम वनरेबल ऑन दैट स्कोर अलोन। तो जीएसटी एक्ट में जो प्रोविजंस है स्पेसिफाइड किए गए हैं कि जो पॉइंट एक्सेप्ट हो गया है, अब बाद में रिटर्न भी फाइल हो गई है, तो प्रॉपर ऑफिसर या अधिकारी उसको क्यों कंसिडर नहीं कर रहे। सच अब ये पॉइंट काफी रेलिवेंट है। उन्होंने कहा कि जैसे प्रोविजन यहाँ पर स्टेचुरी रिकॉग्निशन 75 सेक्शन 4 में को मिला है कि कोई भी नोटिस जो है वो कोई भी डिमांड जो है नोटिस से बियॉन्ड ट्रैवल नहीं कर सकते, मतलब उससे ज़्यादा डिमांड आपकी नहीं निकल सकती है। सिमिलर व्यू यहाँ पर भी है कि सेक्शन 107 के अंडर में सब सेक्शन 11 में है कि भाई कोई भी जो डिमांड है वो उससे बाहर नहीं जा सकती। सच बीइंग इन लीगल पोजीशन इफ द अपीलेट अथॉरिटी इंटेंडेड टू कंफर्म द डिमांड अगेंस्ट द पेटिशनर ऑन ग्राउंड्स अदर देन द मेंशन ऑन द सोकोज नोटिस इट वाज इनकम्बेंट। तो भाई जेन्युइननेस की तो बात ही नहीं हो रही थी। जो अधिकारी है उसने तो सोकोज नोटिस में लिखा ही नहीं था कि भाई आपकी ट्रांजेक्शन जेन्युइन है या नहीं है, वो तो बस ये कह रहा था कि आपने रिटर्न फाइल नहीं की, तो इसलिए हम जो है आपकी डिमांड कंफर्म करते हैं। जबकि जो अपीलेट अथॉरिटी है उन्होंने जो नोटिस में नहीं लिखा था उसको भी रेज कर दिया। तो लीगल पोजीशन यहाँ पर यह है कि अपीलेट अथॉरिटी अगर यहाँ डिमांड कंफर्म करना चाहती है उस ग्राउंड के बेस पर जो कि सोकोज नोटिस में नहीं था, तो वो गलत है। ऑन इट वाज इनकम्बेंट ऑन द अपीलेट अथॉरिटी टू अलाउ द पेटिशनर ए चांस टू रिबूट द सेम नॉट हैविंग डन द अपीलेट अथॉरिटी हैड एक्ट आर्बिट्रेरली। तो इस बात को ध्यान से समझिए। इन सच व्यू ऑफ द मैटर द अपीलेट अथॉरिटी का जो ऑर्डर था 23 अक्टूबर 2024 का, वो यहाँ पर ऑनरेबल कोर्ट ने सेट असाइड किया है। मैटर को यहाँ पर रिमांड बैक किया गया है। अपीलेट अथॉरिटी इनको फ्रेश डिसीजन देगी आफ्टर अफोर्डिंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग ऑन ऑल पॉइंट्स दैट अपीलेट अथॉरिटी मे हैव बीन कंटेम्पलेटेड अगेंस्ट द पेटिशन इन अकॉर्डेंस टू लॉ। तो वो पॉइंट जो कि नोटिस में लिखे हुए थे केवल उन्हीं पॉइंट पर बात होगी, बाकी किसी पॉइंट पर बात नहीं होगी। इट इज क्लैरिफाइड दैट द पेटिशनर शैल एंटाइटल्ड, पेटिशनर को अलाउ कर दिया गया यहाँ पर कि वो एडिशनल जो भी सबमिशन देना चाहे, रिप्लाई देना चाहे, वो यहाँ पर पुट कर सकते हैं जो भी पेटिशनर से जो भी यहाँ पर मांगे गए हैं। विच शैल बी टेकन कंसिडरेशन बाय द अपीलेट अथॉरिटी इन अकॉर्डेंस टू लॉ, जो कि अपीलेट अथॉरिटी को यहाँ पर कंसीडर करने होंगे। उसके बाद फाइनल ऑर्डर यहाँ पर जारी किया जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर रिट पिटीशन को अलाउ किया गया और जो भी इससे रिलेटेड पेटिशन थी उनको भी, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर एसएससी को काफ़ी बड़ी रिलीफ मिली है। अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा केस में क्या था। केस इस टाइप से था कि एक एसएससी है, उसको नोटिस मिला, नोटिस में डिमांड जनरेट हुई, डिमांड में जो एसएससी था उसने सबमिशन दे दिया, पार्टली अलाउड हो गया, पार्टली उसकी डिमांड जनरेट हो गई। जो पीरियड यहाँ पर 3B में
नहीं शो किया गया था। जब यहाँ पर अपीलेट अथॉरिटी के पास गए नोटिस को लेकर, उन्होंने यहाँ पर जो है उसकी जेन्युइननेस को चेक कर लिया, जो कि शोकॉज नोटिस का पार्ट ही नहीं था। तो कोई भी नोटिस अगर आपको मिला है तो केवल उसी पॉइंट पर ही बात होगी ऑर्डर में, उसके अलावा वो बाहर नहीं जा सकता है। हाँ, अगर किसी अदर फैक्ट पे नोटिस जारी करना है तो फिर वो प्रॉपर अथॉरिटी दोबारा से आपको नोटिस देगी, लेकिन अपीलेट अथॉरिटी के पास ये पावर नहीं है कि आपको किसी और फैक्ट पे, किसी और पॉइंट पर वो शोकॉज नोटिस फर्दर जारी करे, क्योंकि वो पावर तो एजुकेटिंग अथॉरिटी के पास है, वो भी टाइम लिमिट के अंदर। इसीलिए यहाँ पर एसएससी को रिलीफ मिल गई है। आप भी अगर कोई नोटिस आता है, कोई भी प्रोसीडिंग्स होती है, उसको प्रॉपर्ली चेक कर लें, हो सकता है कि आपका जो नोटिस है या फिर डिमांड है वो इनवैलिड हो। तो ये था लेटेस्ट ऑर्डर। आपको अपने अपील को या फिर नोटिस को, रिप्लाई को सही तरीके से ड्राफ्ट करना होगा ताकि आपको बेनिफिट मिल सके। बाकी अदर वीडियो भी आप एक बार देख सकते हैं। यहाँ पर जो है काफ़ी सारे लेटेस्ट वीडियो अभी आने वाले हैं, और भी इनकम टैक्स जीएसटी के बेसिक फाइलिंग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के भी वीडियो यहाँ पर अवेलेबल है। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।